काट दिया भाई साहब। अब तो तुमने, अच्छा तुम्हें आता तो है जोश, लेकिन बहुत जल्दी चला भी जाता है। जैसे दूध के अंदर उबाल आता है ना, तो कई बार उबाल आप में, और कई बार उबाल जितनी तेज आता है उतनी ज़्यादा तेजी से नीचे। दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या मैं सौभाग्यशाली हूँ या नहीं, बताइए। जितने भी लोग बैठे हैं, देखिए अभी आपने कहा था कि पूर्व धारणाएं, पूर्व धारणाओं का मतलब है कि पहले से सोची समझी मेरी दिमाग की बुद्धि की बातें। मतलब जब मैं रिकवरी में आ जाता हूँ तो कई बार मेरा रिलैप्स का कारण मेरी पुरानी सोच या कोई रिजर्वेशन बन सकती है, पूर्व धारणाओं का मतलब। तो आज की यही एक चीज़ कहती है कि पूर्व धारणाएं कई बार मेरे रिलैप्स का कारण बन जाती है, और जिसको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो वो मेरे से 1 to 1 में समझ लें। दोस्तों आज हमारा मुद्दा है कि कितने सौभाग्यशाली होते हैं इंसान, कि उसको हम आज देखेंगे, जानेंगे। क्या मैं सौभाग्यशाली हूँ, इस बात को समझेंगे। तो आपके साथ सबसे पहला सौभाग्य क्या जुड़ा हुआ है, बताएं। क्या जुड़ा हुआ है, बताइए। क्या हम नशा मुक्ति केंद्र में आए हैं कि हम जिंदा हैं जी, जिंदा हैं जी। मैंने बताया था आपको, मैंने क्या बताया था? अभी मैंने 9 सौभाग्य आपको बताए यार, एक एक करके। मैंने भारत देश में जन्म लिया है। भाई साहब आपका तो भगवान ही मालिक है। एक एक बताइए खड़े होके। हाँ जी बताओ। पहला सौभाग्य, ये कह रहे हैं मैंने भारत जैसे देश में जन्म लिया। क्या ये सौभाग्य की बात है, बताइए। अरे वाह, पहला सौभाग्य कि भारत जैसे देश में, दुनिया की प्राचीन सभ्यता, भारत में जन्म होना, ये सौभाग्यशाली, ये सौभाग्यशाली होना। मतलब ये दुनिया की सबसे खूबसूरत और पुरानी सभ्यताओं में से एक है। चाहे वो हड़प्पा कहें, चाहे मोहनजोदड़ो कहें, चाहे प्रशांत युग कहें, तो ये हमारी सभ्यता दुनिया की धरती की सबसे पुरानी सभ्यता है। दूसरी मेरी सौभाग्यशाली बात क्या है, बताइए, कौन बताएगा? मैंने सारी बताई है भाई साहब। मैंने अपने माता पिता के यहाँ जन्म लिया। मेरे माँ बाप मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बड़े सौभाग्य की बात है। सच कह रहा हूँ, जुड़ कर बताइए बात। क्योंकि मैं दूसरे के माँ बाप को मैंने कभी फील नहीं किया, सोचा समझा तो है, लेकिन फील मैंने अपने माँ बाप को किया, और मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि जिसको इतने खूबसूरत माँ बाप मिले, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, जिन्होंने अपना सब कुछ मुझ पर, मतलब मैं एक गंदा सा इंसान होते भी उन्होंने मेरे ऊपर अपना सब कुछ। तो ये सौभाग्यशाली होना नहीं है, बताइए। ये बड़ी सौभाग्यशाली बात है कि मैंने उनके यहाँ पर, वो मेरे माँ बाप थे, जन्म लिया। तो मेरे माँ बाप भी जो हैं मेरे लिए सौभाग्य की बात है, माँ बाप, ठीक है जी, मेरे माँ बाप। तीसरा सौभाग्य, मेरा कोई अंग भंग नहीं है। मेरा कोई, अंग भंग नहीं है। जोरदार तालियां। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि मेरा कोई अंग भंग नहीं है, मतलब मेरा कोई बॉडी का पार्ट खराब, मतलब मैं एक परफेक्ट और पूरा इंसान पैदा हुआ हूँ। मतलब मेरा फेफड़ा भी है, गुर्दा भी है, लीवर भी है, दिमाग भी है, दिल भी है, और सब सही बढ़िया काम। सच कह रहा, जुड़ कर ना, ये बड़े सौभाग्य की बात है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ, शरीर से स्वस्थ हूँ, हर पार्ट सही है, बढ़िया है, पूरा पैदा हूँ। कितने हो गए सौभाग्य? अब देखिए फिर हिसाब इसका भी होगा कि क्या मैंने अपने सौभाग्यशाली होने का आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा किया है जीवन में। अगर बात होगी सौभाग्यशाली होने की, तो बात होगी फिर आभारी होने की भी, बात होगी फिर धन्यवाद की भी, बात होगी फिर शुक्रिया अदा करने की भी। तो अभी हम बात कर रहे हैं सौभाग्यशाली हूं या नहीं। अब फिर हिसाब काहे का होगा कि क्या मैंने इन सब चीजों के लिए धन्यवाद, आभार, शुक्रिया प्रकट किया है, कुछ किया है, या उल्टा मैंने लटका दिया उनको जिन्होंने मुझे सौभाग्यशाली होने का अवसर दिया, मौका दिया। कहीं ऐसा तो नहीं मैं सौभाग्यशाली तो बन गया, ले लिया सब, लेकिन उल्टा लटका दिया उनको। किसको? अब वो भगवान थे,
या वो ईश्वर, मेरे माँ बाप, ईश्वर, अल्लाह जो भी थे, मैंने उनके साथ क्या आभार प्रकट किया है। समझिए इस बात को। चौथा सौभाग्यशाली क्या बात है मेरे लिए, बताइए। चौथा सौभाग्यशाली कि मैं इतने नशे करने के बाद भी जिंदा हूं। ये सौभाग्यशाली है या नहीं? इतना नशा करने के बाद भी आप जिंदा हो यार, आप जिंदा हो। नशे के बावजूद, नशे करने, थोड़ा पहला वाला कम कर दो, बाद भी जिंदा। धन्यवाद, शुक्रिया ऊपर वाले का, मेरे मम्मी पापा का, कि इतने गंदे गंदे नशे करने के बाद, इतनी ज़्यादा नशा करने के बाद भी मैं जिंदा हूँ, और मेरे बॉडी के पार्ट भी, मुझे कोई बीमारी भी। ये सौभाग्यशाली वाली बात है नहीं, बताइए। पांचवा सौभाग्य, मेरे पास प्यार करने वाला परिवार है। प्यार करने वाला परिवार है। मुझे रिकवरी में नशा मुक्त रहने का ऊपर वाले ने मौका दिया, रिकवरी में आने का मौका, रिकवरी में आना और रहना, ये सौभाग्य की बात है नहीं है? मतलब नशा मुक्त हो जाना और सालों साल नशा मुक्त होकर आगे चलना, अपने कर्तव्य को, फर्जों को, जिम्मेदारियों को निभाना, ये सौभाग्य वाली बात है या नहीं है? मतलब इतने सारे सौभाग्य। और दोस्तों, मेरी जॉब लग गई, मेरी कितने सौभाग्य हो गए? मेरी जॉब लग गई। मेरे पास जो मेरे बच्चे हुए, उनको बच्चों को पढ़ा लिखा के मैंने क्या किया, काबिल बना के उनकी शादी। ये सौभाग्यशाली वाली बात है नहीं? मतलब इतना सारा सौभाग्यशाली हूं मैं। देखिए, ये तो बात क्लियर है कि मैं सौभाग्यशाली, ये क्लियर हो गया। अब ये क्लियर होना है कि क्या आप अपने सौभाग्यशाली होने का आभार या धन्यवाद या शुक्रिया अदा कर रहे हैं? हाँ जी, नहीं। अगर मेरी मम्मी मेरी वजह से रो रही है, मेरे पापा मेरी वजह से पगड़ी बचाते घूम रहे हैं, भगवान भी कह रहा है कि मैंने किसको जन्म दे दिया, ये आदमी कर क्या रहा है, जिन्होंने इसका सब कुछ किया, ये उन्हीं को रुला रहा है, ये उन्हीं को। तो धन्यवाद, शुक्रिया, आभार कब प्रकट किया मैंने? सच कह रहा हूं, जुड़ कर बताइए बात। मैंने कभी आभार किसी का प्रकट, और यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में भी रहकर भी मैं आभार को समझ, देखिए, ग्रेटफुल होना, ग्रेटिट्यूड फील करना, और ग्रेटिट्यूड को व्यक्त करना, उतारना, शब्दों में नहीं, एक्शन में। तब आपको समझा जाएगा कि वाकई में आप अपने आप को सौभाग्यशाली और उसका ग्रेटफुल होकर दूसरों को आप उसको शुक्रिया, धन्यवाद, आभार प्रकट कर रहे हैं जिंदगी में। यही जीवन है। लेकिन आप इस जीवन को, मतलब सौभाग्यशाली तो बन गए आप, लेकिन इसके लिए आप धन्यवाद, शुक्रिया अदा, आज भी चिड़े हुए बैठे हो, आज भी गालियां बक रहे हो, आज भी नेगेटिव सोच चल रही है। सच कह रहा हूं, मैं जुड़ कह रहा हूं। जब तक आप ग्रेटफुल नहीं होंगे, तब तक नशा मुक्त। तो आज और अभी से आपको क्या होना है, ग्रेटफुल होना है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू, शुक्रिया। और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। साउंड का मतलब सारे भूल गए, बंद कर दो, डिलीट कर दो, ये भाई